मैं राजरानी। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये एक सीक्रेट बुक है, उसमें एक टॉपिक दे रखा है समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसको समझेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हम एक जैसी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जॉन असाराफ कहते हैं कि आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका है यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। उनका कहने का मतलब है कि वह स्वयं को एक चुंबक मानते हैं और जो भी चीज़ वो उसके जीवन में आती है वह दूसरे चुंबक समझते हैं। जैसा वे अपने आप को मानते हैं वैसी ही चीज़ों को वो आकर्षित करते हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और यह अद्भुत चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। यानी यूनिवर्स में एक ऐसी शक्तिशाली चुंबक है जो विचारों से चलती है। जैसे विचार हम ब्रह्मांड में भेजते हैं वैसे ही विचार हमें लौटकर वापस मिलते हैं। बॉब डॉयल एक लेखक हैं और आकर्षण नियम के विशेषज्ञ हैं। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी में आता है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार बढ़ जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप एक नेगेटिव विचार सोचेंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लग जाएंगे। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होते जाएंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हो। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी न हो लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जॉन असाराफ। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं जो है आकर्षण का नियम। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वह चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके विचार ही सब कुछ हैं। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। पॉजिटिव विचार माइंड को पॉजिटिव रखते हैं जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और नेगेटिव विचार हमारे माइंड को कमज़ोर करते हैं जो हमारी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो जैसा ना हमारे नेगेटिव विचार होंगे तो हम नेगेटिव चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और जो पॉजिटिव विचार होंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
तो हमारी लाइफ जो हमारे विचारों पर निर्भर है, हमारी सोच पर निर्भर है और हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स पर निर्भर है। तो इसमें इस टॉपिक पे यही समझाया गया है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसी हमारी ज़िंदगी होगी और जैसे ही परिस्थितियाँ हमारे सामने आती जाएंगी। थैंक यू। आगे इस चैप्टर को समझने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।